अब प्लूरा के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली प्लूरा होती क्या है? प्लूरा एक काइंड ऑफ मेम्ब्रेन है जो लंग्स को सराउंड करती है, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन होती है जो हमारे लाइक म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी ना 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल लेयर एंड विस्ट्रल लेयर, ठीक है। ये इसकी पैराइटल लेयर होगी जो बाहर की होगी, और ये होगी विस्ट्रल लेयर। अच्छा, जो पैराइटल लेयर है ना वो बेसिकली क्या करेगी कि थोरेसिक केज के साथ लिंक्ड होगी, और जो विस्ट्रल लेयर है ना वो बिल्कुल चिपकी हुई है। देखो ये लंग है और ये विस्ट्रल लेयर है, ठीक है। अच्छा, पैराइटल लेयर और विस्ट्रल लेयर के बीच में कैविटी है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है, सही है। तो सीरस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड विस्ट्रल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। पैराइटल प्लूरल जो होगी वो बाहर होगी और विस्ट्रल जो होगी अंदर होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, और प्लूरल कैविटी में होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब जो पैराइटल लेयर है ना वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सर्वाइकल, कॉस्टल, डायफ्राग्मेटिक, मीडियास्टिनल, ठीक है। सर्वाइकल, कॉस्टल, डायफ्राग्मेटिक एंड मीडियास्टिनल। अब यहाँ पर आओ। अच्छा, जो सर्वाइकल है ना वो क्या करती है कि देखो यहाँ सर्वाइकल यहाँ से शुरू होगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और ये नेक तक जाती है ये वाली, ठीक है। अब जो है हमारे पास कॉस्टल, कॉस्टल क्या करती है कि ये रिब्स के इनर सरफेस, मैंने बताया था उसमें लंग्स में कि कॉस्टल सरफेस होता है ना, वो रिलेशन यहाँ समझो, यहाँ रिब्स हैं, ये रिब्स हैं, ठीक है। तो रिब्स के इनर सरफेस को कौन लाइन करिए? कॉस्टल, ठीक है। अब आ जाती है डायफ्राग्मेटिक। डायफ्राग्मेटिक कहाँ होगी? नीचे वाला सरफेस को, डायफ्राम होती है यहाँ पर, मैंने बताया था ये डायफ्राम है, सही है। तो डायफ्राग्मेटिक प्लूरा। और मीडियास्टिनल प्लूरा मीडियल सरफेस या मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग को कवर करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं विस्ट्रल प्लूरा की तरफ। विस्ट्रल प्लूरा क्या है? हमारे लंग्स के आउटर सरफेस को कवर करती है, ठीक है। लंग का आउटर सरफेस है, इसको कवर कर रही है विस्ट्रल प्लूरा, और ये एक्सटेंड होती है, फिशर्स के अंदर तक जाती है ये, ठीक है ना। ओके, अब एक और बात है विस्ट्रल प्लूरा में। विस्ट्रल प्लूरा में बात, एक सेकेंड यार, आई डोंट हैव अ पिक्चर, वेट, बल्कि यहाँ से देख लो। अब देखो ये विस्ट्रल प्लूरा है, ठीक है। विस्ट्रल प्लूरा मैंने बताया था कि सारे फिशर्स के अंदर तक जाती है। तो ये जो हमारा हाइलम होता है ना, ये बेसिकली विस्ट्रल प्लूरा ही बनाती है, सही है। विस्ट्रल प्लूरा और मीडियास्टिनल प्लूरा, ठीक है, यानी विस्ट्रल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का थोड़ा सा पार्ट। देखो विस्ट्रल समझो, यहाँ हमारा हाइलम है, ठीक है, ये हाइलम है, ये विस्ट्रल प्लूरा का, ये विस्ट्रल प्लूरा और ये मीडियास्टिनल प्लूरा दोनों पीछे जाती हैं और ये चीज़ बना लेती हैं, ये हाइलम बना लेती हैं, ठीक है। इस पूरी शीट बेसिकली जब ये 2 मेम्ब्रेन्स है, 2 मेम्ब्रेन्स मिलके जब एक हो जाती है ना, तो हम उसको कहते हैं शीट, ठीक है, शीट। अच्छा, ये शीट का नाम होता है ट्यूब्यूलर शीट। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, सही है। अब देखो ट्यूब्यूलर शीट के नीचे ना एक ये लिगामेंट या इसके नीचे एक चीज़ हैंग कर रही होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी लिगामेंट। अच्छा, पल्मोनरी लिगामेंट करता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। पल्मोनरी लिगामेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन नीड बढ़ जाती है, तो हमारे लंग्स को ज़्यादा जल्दी पंप करना होता है ब्लड, तो लंग्स एक्सपैंड होता है। अब लंग्स एक्सपैंड होते हैं ना, तो ये जो शीट है ना, ये इसको एक्सपैंड होने की इजाज़त देती है। क्यों? देखो अगर लंग एक्सपैंड होगा तो ट्यूब्यूलर शीट भी एक्सपैंड होगी, ठीक है। अब ट्यूब्यूलर शीट तो है ही इतनी सी, अगर वो इतनी सी होती तो वो एक्सपैंड होती तो वो तो फट जाती, इसलिए ये इसके नीचे एक लिगामेंट अटैच है या एक इसकी प्रोजेक्शन अटैच है जो इसको, जैसी अब ये समझो ये नॉर्मल है, ठीक है, और जब ये एक्सपैंड होता है ना तो ये इतनी बड़ी हो जाती है और इतना सा रह जाता है ये, ठीक है।
तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि पल्मोनरी लिगामेंट क्या करते हैं हमारे लिए, जब हम एक हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो उसमें लंग्स को एक्सपैंड होने की इजाज़त देते हैं, लंग को एक्सपैंड होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं रेसिसेस। ठीक है, रेसिसेस क्या होते हैं कि पैराइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा, ये पैराइटल प्लूरा थी, ये विस्ट्रल प्लूरा की, इसके बीच में बड़े बड़े गैप्स, नॉट दिस गैप, ये तो कैविटी है, लेकिन गैप्स जब बड़े होंगे ना जहाँ पर, उसको हम कहते हैं रेसिसेस। ठीक है, अच्छा, दो तरह के रेसिसेस होते हैं, कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक एंड कॉस्टोमीडियास्टिनल। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसिस के बारे में। ये रहा, कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसिस किसके बीच में प्रेजेंट होगा? कॉस्टल एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में। एक सेकेंड, ये देखो, कॉस्टल एंड पैराइटल प्लूरा के बीच में यहाँ प्रेजेंट होगा। सही है, ये कौन सा है? कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक रेसिस। ठीक है, अच्छा, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जब हम खड़े होते हैं ना, ये देखो, ये स्टैंडिंग पोजीशन में, तो जितना भी हमारा फ्लूइड है ना यहाँ का, ये देखो, ये कैविटी कितनी छोटी है, दिस इज़ द कैविटी, एंड ये दो लेयर्स हैं, ये दो ब्लैक में लेयर्स हैं, इनके बीच में ये ब्लू वाली कैविटी है। तो जब भी हम खड़े होते हैं ना, सारा फ्लूइड इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है। अच्छा, इसका एक और नाम है कॉस्टोफ्रेनिक रेसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस्टोमीडियास्टिनल रेसिस। ठीक है, कॉस्टोमीडियास्टिनल किसके बीच में प्रेजेंट होगा? कॉस्टल एंड मीडियास्टिनल पार्ट। वो किसके बीच में प्रेजेंट था? कॉस्टल एंड डायफ्रैग्मेटिक पार्ट। और कॉस्टोमीडियास्टिनल जो होगा ना, वो प्रेजेंट होगा कॉस्टल एंड मीडियास्टिनल पार्ट। देखो, ये हमारा कॉस्टल पार्ट है यहाँ। ठीक है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। सही है, यहाँ पर नज़र आएगा अच्छे से, ये देखो यहाँ। अच्छा, ये छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ये तो कॉस्टोडायफ्रैग्मेटिक था ना, ये देखो, ये ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है। अब ये जो है ना, वो छोटा होता है। सही है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो रेसिसेस होते हैं ना, ये बेसिकली करते हैं क्या? देखो, हम जब भी ब्रीदिंग करते हैं हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लंग्स को एक्सपैंड होने की इजाज़त देते हैं। ठीक है, और इसमें और क्या? हाँ, पहले नर्व और ब्लड सप्लाई पढ़ा देती हूँ, उसके बाद एक डिज़ीज़ है, और उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं थोरेसिक कैविटी में पढ़ाना भूल गई थी। सो नर्व सप्लाई है। नर्व सप्लाई क्या है कि इसकी नर्व कौन सप्लाई करता है? इसको सोमैटिक नर्व सप्लाई करती है, इंटरकॉस्टल नर्व एंड फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है ब्लड सप्लाई जो है इसकी इंटरकॉस्टल, इंटरनल थोरेसिक, ब्रोंकियल, सबक्लेवियन। ठीक है, ये सारी इसकी नर्व वो हैं ब्लड सप्लाईज। अब है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि ना, वैसे तो जब भी हम खड़े होते हैं ना, तो हमारा यहाँ पर फ्लूइड जो होता है ना, वो बेसिकली 5 से 10 मिलीलीटर होता है। लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है कि ना, हमारा जो यहाँ पर फ्लूइड है ना, वो 300 मिलीलीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। ये क्यों होती है? इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस, या कोई हार्ट डिजीज़ हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि ना, इससे अब जाहिर सी बात है यार, जहाँ अब ये फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, तो लंग छोटा होता जा रहा है, तो लंग ब्रीदिंग में इशू आएगा। ठीक है, और लंग छोटा हो जाएगा। सही है, इसके अलावा है, हाँ, इसके अलावा आ जाती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने थोरेसिक कैविटी जब पढ़ाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर होता है, ऊपर को ओपनिंग होती है। ठीक है ना, उसको ये कवर करती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं सिप्सन्स फेशिया, SIBSONS। ठीक है, सिप्सन्स फेशिया। ये क्या करती है? थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर के ऊपर होती है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें क्या है कि हाँ, हमारा स्क्लीनियस मिनिमस मसल होता है, सर्वाइकल उसका मसल है, पीछे बैक का मसल है, उसके कुछ लोग बोलते हैं कि ये उसकी कंटिन्यूएशन है। सही है,
अच्छा, जो इसका अपेक्स होता है ना वो बेसिकली C7 के ट्रांसफर्स प्रोसेस से अटैच होता है, और जो इसका बेस होता है ना वो अटैच होता है मीडियल पार्ट ऑफ रिब्स पे। सही है। और ये इसका काम क्या है कि ये जो सर्वाइकल प्लूरा था ना, ये वाला जो प्लूरा था, कहाँ गया, ये वाला, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और ये क्या करता है, इंट्राथोरैसिक प्रेशर यानी थोरैक्स के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। दैट्स इट। ये थोरैक्स का पार्ट था, ये थोड़ा सा रह गया था, बाकी ख़त्म। अब डायफ्राम नेक्स्ट लेक्चर में।